कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत चैलेंज दे रही हैं। कंगना रनौत बीएमसी की इस कार्रवाई को चैलेंज दे रही हैं और बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेंगी। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से वो ट्वीट कर रही हैं, आई एम नेवर रॉन्ग एंड माई एनिमीज प्रूव अगेन एंड अगेन। कंगना हाई कोर्ट पहुंची हैं, इस बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ वो ये अपील कर रही है। और मैं एक बार फिर से उनका ट्वीट पूरा पढ़ के आपको सुना रही हूं, आई एम नेवर रॉन्ग एंड माय एनिमीज प्रूव अगेन एंड अगेन, दिस इज व्हाई माय मुंबई इज पीओके नाउ। कंगना रनौत ये कह रही हैं कि मैं कभी गलत नहीं होती और मेरे दुश्मन बार बार इसे सही साबित करते हैं और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरी मुंबई, वो बार बार मेरी मुंबई, मेरा महाराष्ट्र, वो हमेशा ये कहती हैं और इस बार भी वो कह रही है कि मेरी मुंबई इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाउ, हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। और इसलिए कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। बीएमसी की उस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने एक्शन को अपोज किया है और हाई कोर्ट का जो है उन्होंने रुख किया है। ये तस्वीर भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पारस कार्रवाई कर रही है बीएमसी। वक्त नहीं देना, मोहलत नहीं देना, केवल एक जवाब के बाद पूरे दस्ते के साथ, अमले के साथ तोड़फोड़ के लिए पहुंच जाना, इसे क्या पॉलिटिकली हम देखें, क्योंकि इसके अलावा और कोई रीजन हो नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, इसको एक तरीके से जो जनता में जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि ये बदले की भावना है, ये रिवेंज है। क्योंकि जो कंगना रनौत ने आरोप लगाए महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार पर, बीएमसी पर, शिवसेना पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर, और उसके बाद संजय राउत जिस तरीके से बाहर निकले और उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कंगना रनौत के लिए, तब कंगना रनौत ने कहा कि ये मुंबई अब रहने लायक नहीं है, पीओके जैसी हालत हो गई है शहर की। और आज जो बीएमसी की कार्रवाई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये बदले की भावना की तरह ही इसको देखा जाएगा मीनाक्षी, क्योंकि ये और कुछ नहीं हो सकता मीनाक्षी। 7 दिन की मोहलत मांगी थी कंगना के वकील ने जवाब देने के लिए बीएमसी के पहले नोटिस का, लेकिन वो जवाब देने की 7 दिन की मोहलत बीएमसी ने नहीं दी। दूसरे दिन आकर दूसरा नोटिस चस्पा किया और नोटिस चस्पा करने के आधे घंटे के अंदर जेसीबी मशीन आती है, 2 ट्रक्स में भरकर 30 कर्मचारी आते हैं, मुंबई पुलिस की 25 से 30 अधिकारी, पुरुष महिला अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद पूरे ऑफिस में तोड़ फोड़ करते हैं, बाहर के आउटर स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, अंदर का इंटीरियर्स तोड़ते हैं, अंदर की दीवारें तोड़ते हैं, पूरे जो इंटीरियर्स हैं, तस्वीरें, पेंटिंग्स, महंगे महंगे फर्नीचर, उन सबको तोड़ देते हैं। तो एक तरीके से जो जनता में संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है मीनाक्षी की ये बदले की भावना से ही किया जा रहा है। जिसकी जो अंदेशा था वो कंगना ने भी जताया था कि मेरे खिलाफ अब इस तरह की कार्रवाई होगी और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है मीनाक्षी। और इसलिए कंगना रनौत ये कह भी रही हैं कि वो झुकेंगी नहीं और ना ही वो डरेंगी। कंगना के दफ्तर पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, आप इसे पॉलिटिकली ही समझिए, क्योंकि जिस तरह की तत्परता दिखाई गई है, शिवसेना से पंगा लेना यहाँ पर कंगना रनौत को महंगा पड़ा है। लेकिन कंगना रनौत भी इसे चैलेंज की तरह देख रही हैं और इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। आज ही उनकी अपील पर 12:30 बजे सुनवाई भी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, लेकिन कंगना रनौत ने इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। पारस, ये थोड़ा जानकारी दे, बीएमसी की कार्रवाई कितनी देर चलेगी, कौन कौन से निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा, क्या अभी तक बीएमसी की तरफ से कोई बयान आप लोगों को मिल पाया है? जी नहीं मीनाक्षी, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर ऑफिस के कितने हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जो पहला नोटिस दिया था उसमें अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा गया था, लेकिन अब बीएमसी बाहरी स्ट्रक्चर्स को भी तोड़ रही है, बाहरी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है, विंडोज को नुकसान पहुंचा रही है उनकी जेसीबी मशीन। बीएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिल पाई है अभी तक, उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है कि कब तक कार्रवाई चलेगी, कितने हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा, कितने हिस्से को तोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तैयारी के साथ बीएमसी आज कंगना के ऑफिस में कार्रवाई करने आई है, यह कार्रवाई कई घंटों चल सकती है मीनाक्षी, क्योंकि जब तक कंगना यहां पहुंचेंगी 2:30 बजे के आसपास उनके पहुंचने का समय है। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक इस ऑफिस का नामो निशान ना रहे, अगर बीएमसी ये तय कर चुकी है कि उन्हें उस पूरे इमारत को तोड़ना है,
तो बहुत बहुत दुखद घटना होगी, क्योंकि जो पहला नोटिस दिया था मीनाक्षी, उसमें सिर्फ कुछ हिस्से को ही उन्होंने इलीगल बताया था, कुछ इरेगुलरिटीज बताई थी, अंदरूनी हिस्से को लेकर कुछ इरेगुलरिटीज बताई थी, जिसको पहले ही तोड़ा जा चुका है। उसके बाद जेसीबी मशीन आती है और जेसीबी मशीन बाहरी हिस्से को तोड़ना शुरू करती है। तो मीनाक्षी, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ साथ बीएमसी की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। हमें जैसे ही अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। मीनाक्षी, पारस साहब बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके हम हर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, जो जेसीबी की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, और जेसीबी हेवी मशीन है, इसके जरिए बाहर के निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें बालकनीज आ सकती हैं, आप इसमें देखिए टूटी हुई विंडो दिखाई दे रही है, इसमें टूटी हुई खिड़की दिखाई दे रही है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो इरेगुलरिटीज थी या जो अनियमितताएं थी वो भीतरी हिस्सों को लेकर थी, लेकिन अब अगर बाहर के निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? बीएमसी जब तक इस मामले में इस बाबत बयान नहीं देती है तब तक कहना मुश्किल है, और इसलिए तब तक यही समझा जाएगा कि ये बदले की कार्रवाई है। और यही वजह है कि कंगना रनौत एक के बाद एक कई ट्वीट कर रही हैं और वो बार बार इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। वो कभी मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रही हैं, कभी मुंबई को पाकिस्तान का नाम दे रही हैं, कभी बाबर एंड हिज आर्मी, यानी ये जो पूरी बीएमसी की का जो दल बल यहाँ पर पहुंचा है इसे बाबर की सेना का नाम दे रही हैं। और वो अपने इस जो मणिकर्णिका फिल्म्स का उनका दफ्तर है, वो बार बार कह रही हैं कि ये मेरे लिए पूजनीय है, ये मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। यहाँ से पहली फिल्म का जो अनाउंसमेंट हुआ वो अयोध्या हुआ है, और आज जो ये कार्रवाई हो रही है ये उनके मंदिर पर कार्रवाई हो रही है, और ये बाबर की सेना है। इसे देश याद रखेगा, इसे कंगना खुद याद रखेंगी। आगे वो जय श्री राम भी कह रही हैं। कंगना रनौत, हम ये समझ सकते हैं पारस की यहाँ से झुकने वाली नहीं है, पलटने वाली तो वो बिल्कुल नहीं है। हाईकोर्ट का इसलिए उन्होंने रुख कर लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 12:30 बजे के आसपास सुनवाई है मीनाक्षी बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि कंगना की जो टीम है वो अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि जो बीएमसी की कार्रवाई है वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि 7 दिन का समय मांगा था, वो समय ना देते हुए थोड़ा कार्रवाई शुरू कर दी है बीएमसी ने। आपको मैं ये भी बताऊं मीनाक्षी कि जो बीजेपी है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस पूरे मामले में अब कूद पड़ी है और बीएमसी की इस कार्रवाई को अवैध बताया है। जो बीजेपी लीडर हैं विवेकानंद गुप्ता और भी कई सारे बीजेपी लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और बीएमसी अधिकारी जो कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब बीजेपी की तरफ से भी एक तरीके से प्रतिक्रिया आई है। लेकिन 12:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई होगी, और उसी सुनवाई में ये पता चलेगा कि बीएमसी की इस कार्रवाई के बारे में अदालत का क्या कहना है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या आदेश पारित करती है। उसके बाद ही कंगना की टीम जो है वो आगे की जो कार्रवाई होगी वो उसके बारे में डिसीजन लेगी। कंगना रनौत ट्वीट करते हुए ये भी लिखती हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड देयर गून्स आर एट माय प्रॉपर्टी ऑल सेट टू इलीगली ब्रेक इट डाउन। यानी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, ये बीएमसी के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं उन्हें गुंडा कह रही हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उनके गुंडे मेरे प्रॉपर्टी पर हैं और वो उसे गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे हैं, और वो ये वादा करती हैं कि वो अपने शरीर की एक एक बूंद, खून की बूंद को महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए कुर्बान कर देगी, लेकिन वो झुकेंगी नहीं। उनका जोश, उनका हौसला आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। आप देखिए, ये एक तस्वीर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। ये भीतर की तस्वीर और एक बाहर की तस्वीर, जेसीबी के जरिए बाहर का कौन कौन सा हिस्सा गिराया गया है ये पारस बेहतर बता पाएंगे। पारस, ये जो हम एरिया देख रहे हैं ये क्या शेड वाला एरिया था जिसे तोड़ा गया, और इसी में खिड़कियां भी तोड़ी गई हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, जो बीएमसी ने जो पहला नोटिस दिया था उसमें लिखा था कि जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है कंगना ने, और उसी हिस्से को तोड़ा गया है। और उसी जो तोड़ा कार्रवाई है उसमें जो मेन बिल्डिंग है उसकी विंडोज़ को, खिड़कियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और ये जो कार्रवाई अभी कुछ देर के लिए थम गई है, जेसीबी मशीन इस वक्त शांत है। पारस साहब बने रहिए हमारे साथ, पारस साहब बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी जयप्रकाश भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज बड़ी कार्रवाई हुई है बीएमसी के द्वारा। ये बिल्कुल देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत ही पॉलिटिकल हो गया है। जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये आरोप लगाया कि मुंबई